भांजो रथ की कहानी। आज पूजा जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जीने का एक कारण घर लेकर आ रही थी। देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज भी थी क्योंकि पिछले 5 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह बालकनी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसके आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है, कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? इससे मेरे हाथों में है क्या? माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊं? वह जो कहेंगे वह सुनना। पूजा और माँ की ये सब बातें चालू थी तब पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, अभी उम्र हो गई है तो कोई काम नहीं देता है। और तुम्हारा भाई राकेश तो विदेश में अपना जीवन जीने में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वाले से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 5 दिन ही रहना अच्छा लगता है पूजा। लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर आई थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो उन्हें मैं नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। माँ बाप है हम तुम्हारे। पापा शादी होने के बाद मैं आपको बताती और माँ को भी कैसे चल होता है मेरे साथ वहाँ पर। 3 साल में कभी मुझे मेरे मुताबिक रहने ही नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं माँ नहीं बन सकती तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में? और इन सबसे भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से मैं नहीं थी। ये देखो बेटा, राकेश ने दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारे माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मैं सोने के गहने लेके आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर मैं 8 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या जवाब देगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था तब कहा गए थे ये लोग, समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना ये माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। देखिए मुताबिक पूजा ने 8 महीनों का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वो बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले पर्यटन जगह पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था तभी उसे स्वीकारने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा क्या कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कीजिए। आप दोनों को कुछ देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी भला?
इतना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 3 साल में पहले माँ और 5 महीने में ही पापा का निधन हो गया। पूजा अब अकेली हो गई। राकेश भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त सभी लोगों की शादी हो गई थी और वह अपने अपने गृहस्थी में मगन हो गए थे। जीने के लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उसी दिन तय किया और एक 13 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह मां नहीं बन सकती। इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करवाऊंगी।